बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एफएससी पार्ट 1 मैथ्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक प्रूफ था L=r θ, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज भी इसी प्रूफ से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 8, 9 एंड 10। तो क्वेश्चन में जाने से पहले जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया, वो लाजमी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच एट 4 o'clock। तो ये देखें, हमारे पास एक क्लॉक है। क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि जब 4 o'clock होगा, यानी कि घड़ी पे जब 4 बजते हैं, तो घड़ी के हैंड्स के दरमियान में एंगल कितना बनेगा। तो ये देखें, हैंड्स, ये घड़ी की जो सुइयाँ, इनको हैंड्स बोल रहा है वो क्वेश्चन में। तो सुइयों के दरमियान जब 4 बजेंगे तो एंगल कितना बनेगा, ये हमने फाइंड करना है। यही क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनेगा वो हमने बताना है। तो देखें, क्वेश्चन का सलूशन है। टोटल एंगल ऑफ अ सर्कल। टोटल एंगल ऑफ अ सर्कल, आपको पता है कि सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, सर्कल का टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। तो ज़रा वॉच पे गौर करें, ज़रा क्लॉक पे गौर करें। ये भी तो एक सर्कल है ना। तो जब एंगल ट्रेस्ड आउट इन 12 आवर्स, जब ये आवर्स यानी कि 12 बजे, यानी टोटल 1 से स्टार्ट हुआ, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, फिर 1 पे। ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है यहाँ पे भी, वॉच पे भी। तो जब एंगल ट्रेस्ड आउट इन 12 आवर्स, 12 आवर्स में जो एंगल ट्रेस होगा वो भी हमारे पास 360 डिग्री के ही इक्वल होगा। उसके बाद देखें, एंगल ट्रेस्ड आउट इन 1 आवर, ये तो एंगल हमारे पास 12 आवर का है ना, 360 डिग्री। तो फिर 1 आवर का क्या होगा। तो आपने देखना है कि वॉच में कितने आवर होते हैं, 12। तो 1 आवर का अगर हमने एंगल फाइंड करना हो, 12 आवर के हैं 360 डिग्री एंगल, अगर 1 आवर का निकालना हो तो 360 डिवाइडेड बाई 12 कर दें, तो 1 आवर का आपके पास आ जाएगा। इसको लिखेंगे आप 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 12, तो आ जाएगा। इसको डिवाइड करें तो हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा, यानी एंगल ट्रेस्ड आउट इन 1 आवर 30 डिग्री होगा। तो देखें यहाँ पे आवर्स कितने हैं, टोटल 12 है। हर आवर के दरमियान एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो ये सारे आवर्स जितने भी हैं, इनके दरमियान एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो उसने हमसे कितने का पूछा था, हैंस एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच एट 4 o'clock। तो 4 o'clock पे कितना होगा, 4 बजे, तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दें, आपके पास 4 o'clock पे जितना सुइयों के दरमियान एंगल बनता है वो आ जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिग्री कर दें, ये बनना है 120 डिग्री, 120 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका आंसर है। अब इस क्वेश्चन में वो चेंज भी तो कर सकता था, वो पूछ सकता था व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन हैंड ऑफ वॉच एट 10 o'clock। 10 o'clock पे कितना एंगल होगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना था, 1 आवर में 30 होता है, तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 10 कर देना था, 300 आ जाता। इसी तरह वो पूछ सकता है 5 o'clock पे कितना एंगल होगा। तो आपने 30 को यहाँ पे, जहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 150 डिग्री आ जाएगा। तो इसी तरह इस क्वेश्चन से आपको चाहे 6 o'clock पे आप पूछ ले, चाहे आपको 8 o'clock पे पूछ ले, तो आप इजीली एंगल इसका निकाल सकते हैं बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लें आप। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द आर्म ऑफ मेजर 1 रेडियन कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमने फाइंड द रेडियस मेजर करना है ऑफ द सर्कल इन विच द आर्म ऑफ मेजर 1 रेडियन। 1 रेडियन एंगल दिया हुआ है। आपको पता है कि एंगल जो है दो इकाइयों में मेजर होता है, या रेडियन में होता है या डिग्री में होता है।
तो ये एंगल थीटा दिया हुआ है। कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर, तो ये आर्क लेंथ एल दी हुई है। अब यहाँ पे देखें रेडियस हमने मेजर करना था, क्वेश्चन मार्क आ गया। एंगल 1 रेडियन दिया हुआ है एंड आर्क लेंथ 35 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखें, लेंथ हमें दी थी 35 सेंटीमीटर, थीटा जो है 1 रेडियन दिया होता और रेडियस हमने फाइंड करना था। वी नो दैट एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पे हमने आर फाइंड करना है, थीटा को दूसरी तरफ ले जाएं। दिस मीन्स आर इज़ इक्वल टू एल ओवर थीटा आ जाएगा। आर इज़ इक्वल टू एल की वैल्यू थी 35 ओवर थीटा की 1 आ जाएगी, तो ये डिवाइड भी करें तो 35 ही आएगा। तो ये रेडियस जो है हमारे पास 35 सेंटीमीटर कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब, क्वेश्चन नंबर 9। अ रेलवे ट्रेन इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। कोई रेलवे ट्रेन है जो कि सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रही है, ऑफ रेडियस 500 मीटर, ये उसका रेडियस उसने दे दिया है। एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, वो रन जो कर रही है सर्कुलर ट्रैक पे, ये उसकी स्पीड दी हुई है 30 किलोमीटर पर आवर। अब इस 30 किलोमीटर पर आवर को, क्योंकि पीछे अगर आप रेडियस देखें तो वो मीटर में है, लेकिन ये जो आ रहा है ये किलोमीटर में आ रहा है, इकाई सेम होनी चाहिए एक तो इसको हम मीटर पर सेकंड में ले आएंगे। तो स्पीड से हम यहाँ से आर्क लेंथ हमारे पास ड्राइव हो जाएगी। आ गया थ्रो व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड। 10 सेकंड में वो कितना एंगल टर्न कर जाएगी ट्रेन, अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है, दौड़ रही है, तो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर। तो इसमें देखें अब ज़रा हमने फाइंड यहाँ पे क्या करना है, एंगल फाइंड करना था। तो रेडियस दिया हुआ है 500 मीटर, एंगल हमने बताना है कि कितना टर्न किया अगर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो भाग रही है। तो यहाँ पे रेडियस, इसका सॉल्यूशन देखें, रेडियस उसने दे दिया है 500, स्पीड ऑफ ट्रेन थी 30 किलोमीटर पर आवर। अब हमें पता है कि 1 किलोमीटर में, एक जो किलोमीटर है इसमें 1000 मीटर होते हैं, राइट। इसी तरह 1 आवर में 1 घंटे में कितने होते हैं सेकंड, कितने हैं 3600 सेकंड होते हैं। तो 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो इसको हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ले आना है। तो इसको चेंज कर रहे हैं, किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, तो छोटे में आने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया 30 को, डिवाइडेड बाई आर कितने होते हैं 60 मल्टीप्लाइड बाई 60, 3600। तो ये सेकंड में चले जाएंगे हम। इनको आपस में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो हमारे पास आया इक्वल टू 8.333 मीटर पर सेकेंड। सो ये जो हमारे पास आ रही है ये स्पीड थी, ये स्पीड कितनी, मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकंड में ये स्पीड है। सो इन 1 सेकंड ट्रेन कवर्स डिस्टेंस, 1 सेकंड में जो कवर किया है ट्रेन ने डिस्टेंस वो कितना है 8.33 मीटर। तो 10 सेकंड में उसने पूछा था, 10 सेकंड में ये इसकी आर्क लेंथ निकल आएगी। इन 10 सेकंड ट्रेन कवर्स डिस्टेंस L इज़ इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई कर दें 8.33 को, तो ये L इज़ इक्वल टू आ जाएगा 83.3 मीटर। ये आपके पास आर्क लेंथ आ गई 83.3 मीटर जो है आर्क लेंथ आ जाएगी आपके पास। अब हमने थीटा बताना है इसको, तो हमें पता है L इज़ इक्वल टू आर थीटा होता है। थीटा मेजर करना है तो आर को उधर ले जाएं, थीटा इज़ इक्वल टू L ओवर आर। अब वैल्यू पुट कर दें, L की वैल्यू आई है 83.3 डिवाइडेड बाई आर था हमारे पास 500। इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 0.166 रेडियन। तो ये आपके पास वो वाला एंगल आ गया है जिसमें कि ट्रेन ने 10 सेकंड में जो टर्न लिया है वो एंगल ये है 0.166 रेडियन। तो इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। अ हॉर्स इज़ टीथर्ड टू अ पिग बाई अ रूप ऑफ 9 meter length and it can move in a circle with the pig as the center. If the horse moves along the circumference of the circle keeping the rope tight, how far will it have gone when the rope has turned through an angle of 70 degree? वो यहाँ पे बात ये कर रहा है कि ये जो पिग की बात कर रहा है, ये पिग होती है एक खूंटी जैसे ले लें, लकड़ी ज़मीन में दबा देते हैं हम और उसके ऊपर जानवर वगैरह बांधते हैं। ऐसे ही एक हॉर्स है, घोड़ा, जिसको एक लकड़ी की मदद से बांधा गया है, जिसमें रूप एक रस्सी है, रस्सी की लेंथ उसने 9 मीटर दी हुई है। अब वो ये कह रहा है कि
कीपिंग द रूप टाइट, टाइट किए हुए वो जो है ना वो ऐसे सर्कल में ऑफ लेंथ एंड इट कैन मूव इन अ सर्कल, वो मूव करेगा सर्कल में, राइट। रस्सी को टाइट किए हुए वो सर्कल में मूव करता जाएगा। इफ़ द हॉर्स मूव्स अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, अगर वो हॉर्स घोड़ा जो है वो सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर मूव कर रहा है, कीपिंग द रूप टाइट, रस्सी को टाइट किए हुए, हाउ फार विल इट हैव गॉन, वो कितना दूर जाएगा। तो ये देखें, ज़रा गौर करें, ये पिग और सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ही होता है आर, इसलिए यहाँ पे लिखा है आर इज़ इक्वल टू 9 मीटर, क्योंकि ये सेंटर बनेगा। अब देखें यहाँ पे वो कह रहा है हाउ फार विल इट हैव गॉन व्हेन द रूप हैज़ टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, अगर ये रूप टर्न कर जाती है एंगल 70 डिग्री पे, यहाँ से यहाँ तक वो टर्न कर गई थीटा एंगल 70 डिग्री, अगर वो रूप इतना टर्न कर जाती है तो हाउ फार विल इट हैव गॉन, तो घोड़ा जो हॉर्स जो है वो कितना दूर चला जाएगा चलते हुए। तो ये हमने बताना है आर्क लेंथ एल। तो क्वेश्चन में देखें यहाँ पे आर्क लेंथ हमने एल जो है वो फाइंड करनी है। इसका सॉल्यूशन देखें। अब यहाँ पे चीज़ें जो गिवन है हमारे पास, एक तो 9 मीटर है, ये रेडियस होगा, क्योंकि पिग को सेंटर मानते हुए अगर हम मूव करें सर्कल के सर्कमफेरेंस पे तो ये एक रेडियस ही बनता है। उसके बाद एक उसने एंगल दिया हुआ था, जितना उसने टर्न किया है, रूप ने जितना टर्न किया है, घोड़ा जितना रूप ने टर्न किया वो 70 डिग्री एंगल है, तो घोड़ा कितना दूर जा चुका है ये हमने बताना है आर्क लेंथ। तो हाउ फार विल इट टर्न हैव गॉन, हाउ फार विल इट हैव गॉन, ये हमने बताना है। तो देखें यहाँ पे रेडियस है हमारे पास 9 मीटर, एंगल जो दिया है वो है 70 डिग्री। यहाँ से हमें इसको रेडियन में लाना पड़ेगा। आप लिखें 70 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री, और 1 डिग्री की दे दें रीज़न कि 1 डिग्री इक्वल होता है 0.01745 रेडियन के। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे थीटा हमारे पास आ जाएगा 70 मल्टीप्लाइड बाई 0.01745, तो ये आ जाना है 1.2215 रेडियन, राइट। अब हमने एंगल यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी है, आर्क लेंथ। तो हमें पता है कि L इज़ इक्वल टू आर थीटा होता है, यहाँ पे इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं। आर की वैल्यू हमारे पास थी 9 मल्टीप्लाइड बाई ये थीटा आया था 1.2215। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आर्क लेंथ हमारे पास आ जाएगी 10.99 मीटर। तो ये है जी आर्क लेंथ, जितना हाउ फार विल इट हैव गॉन, तो हॉर्स घोड़ा जितना दूर जाएगा वो वाली आर्क लेंथ हमारे पास आई है 10.99 मीटर। तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया, इसको बच्चों नोट कर लें। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।